जी हाँ, तो क्या ट्रंप के डबल गेम में फंस गया है पाकिस्तान? TV9 भारतवर्ष का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम फिर उफान पर है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका के मेहमान बने, जबकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का हथियार तान दिया। भारत रूस तेल सौदों से खफा, ट्रंप अब पाकिस्तान के कथित विशाल तेल भंडार की खोज में जुटे हैं, जिसका मजाक खुद पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ को दरकिनार कर मुनीर से गहरी दोस्ती और तेल सौदे की बातें भारत के लिए खतरे की घंटी है। और ट्रंप का ये पाक प्रेम और भारत पर टैरिफ वॉर की रणनीति क्षेत्रीय भू राजनीति को हिलाने वाली है। क्या ये अमेरिका की फूट डालो राज करो नीति का एक नया चेहरा है? क्या पाकिस्तान को तेल का सपना दिखाकर ट्रंप भारत को दबाव में लाना चाहते हैं? लेकिन भारत ने साफ कहा है कि हम नहीं झुकेंगे और भारत ने अपना स्टैंड अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने इस टैरिफ वॉर में स्पष्ट कर दिया है। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर। 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका जाएंगे मुनीर। इससे पहले 14 जून को भी उनका दौरा था, अमेरिका गए थे असीम मुनीर। भारत अमेरिका संबंध में खटास के बीच ये बड़ा दौरा बताया जा रहा है, लेकिन मौके का फायदा उठाने की कोशिश है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के जनरल की। असीम मुनीर का एक बार फिर से दौरा हो रहा है। अमेरिका दौरे पर जाएंगे और 14 जून को भी इससे पहले अमेरिका गए थे असीम मुनीर। तो 1 महीने के दरमियान ये आखिर क्या तय हुआ है कि असीम मुनीर को फिर से तय करना हुआ अमेरिका जाना, और ये मौका आखिर क्यों चुना गया, ये टाइमिंग क्यों चुनी गई? सबसे बड़ा सवाल ये है। भारत अमेरिका संबंध में पहले ही खटास का दौर जारी है, टैरिफ को लेकर एक वॉर छिड़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान क्या चाहता है? असीम मुनीर का 2 महीने में जो दूसरा दौरा है वो क्यों हो रहा है? इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट समझी जा रही है? और तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं, एक तरफ भारत के साथ अमेरिका के संबंध में खटास है, टैरिफ को लेकर वॉर है, तो दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जा रहे हैं एक बार फिर से, और असीम मुनीर का दूसरा दौरा है। अमेरिका की ये जो मौका परस्ती है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है तो पाकिस्तान के साथ समर्थन दिखाने की कोशिश है। तो देखिए, 2 महीने में मुनीर का दूसरा अमेरिका दौरा है। आखिर ये दौरा क्यों हो रहा है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सेंटकॉम के कमांडर माइकल कुरेला रिटायर हो रहे हैं और अगस्त के आखिर हफ्ते में रिटायर होंगे कमांडर कुरेला। कमांडर कुरेला के लिए भव्य विदाई समारोह की तैयारी की जा रही है और समारोह में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन जाएंगे मुनीर। कुरेला को पाकिस्तान सरकार ने किया था सम्मानित। और यूएस संसद में कुरेला ने पाकिस्तान की तारीफ भी की थी। कुरेला ने कहा था पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी रहा है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है इस बड़े कॉन्क्लेव में। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सिंह साहब, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपना आतंक परस्ती छुपाने के लिए ये कदम उठा रहा है कि 2 महीने में असीम मुनीर में दोबारा ये चुना कि वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से बातचीत करेंगे। वहीं अमेरिका भी डबल गेम खेल रहा है, वो भी भारत से तो तनाव बरकरार रखे हुए है, लेकिन पाकिस्तान से समर्थन की कोशिश कर रहा है। देखें, पाकिस्तान का जो रोल है ऑपरेशन सिंदूर में ज़्यादा आगे सामने आया है और इसमें कूटनीति राजनीति में बहुत फ़र्क पड़ गया, एक पलटा पड़ा हुआ इस समय, और भारत को इसका सामना करना है। बहुत बड़ी चुनौती आई हुई है। यही पाकिस्तान का जो मुनीर जा रहा है जनरल कुरेला का फेयरवेल अटेंड करने के लिए, एक उसको इनवाइट आया है, उसको निमंत्रण पत्र आया हुआ है, क्योंकि कुरेला को उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है पाकिस्तान के अंदर।
और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ट्रंप भारत को इस समय डाउन करने में लगे हुए हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ कितना नज़दीक हूँ, पर पाकिस्तान के साथ ट्रंप नज़दीक है क्योंकि उसके बिजनेस इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हुई है डील, अभी वो भी बड़ी रिसेंटली हुई थी, उसको आगे बढ़ाना है। देखें, ट्रंप का सारा ये राजनीति जो चल रही है वो बिजनेस डील्स के ऊपर चल रही है। बेशक आप विश्व में कोई भी देश देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, जगह जगह उसकी पर्सनल डील्स हैं कि जब ये 4 साल के अंदर वो 10 गुना ज़्यादा अपनी ओन प्रॉपर्टीज़ बढ़ाए, और इसको भी भारत ने सामना करना है। ये हिपोक्रेसी चल रही है इस समय विश्व में, जिसमें यूरोपियन यूनियन, नाटो ने हाथ मिलाया है अमेरिका के साथ। तो भारत को इसको सामना करना है, और मैं समझता हूँ जो हमने अभी तक रवैया लिया है वो भारत के ओवरऑल इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम, मेरे को लग रहा है इसमें झुकेंगे नहीं जितना भी दबाव पड़ेगा। देखो, राजनीति चलती है गिव एंड टेक में, डिप्लोमेसी वैसे चलती है, धमका के नहीं चलती, और ये अमेरिका ट्रंप के नीचे रियलाइज करेगा। ऑलरेडी अमेरिका में भी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि ओबामा साहब ने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है ट्रंप का ये रोल। जो कैलिफोर्निया के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, हॉलीवुड में रहे हुए हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है। सिंह साहब, एक बड़ी बात आपने कही कि डिप्लोमेसी में धमकाने वाला व्यवहार नहीं चलता है, और ये बात अब ट्रंप एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया के सामने कि वो किस तरह का व्यवहार भारत के सामने रख रहे हैं, और ये अन्यायपूर्ण नहीं, भारत दो टूक कह चुका है। एक और बड़ी बात ये बता दें कि असीम मुनी पर पाकिस्तानी आर्मी की सफाई आई है। पाक राष्ट्रपति बनने की अटकलों को विराम दे दिया गया है। नए राष्ट्रपति बनने की अटकल जो लगाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो गलत हैं। ये पाक आर्मी चीफ के हवाले से जानकारी मिल रही है, और राष्ट्रपति पद में आर्मी चीफ को दिलचस्पी है ही नहीं, ये भी क्लियर कर दिया गया। तो देखिए, मुनीर का दौरा जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में हो रही है। मुनीर का पहला दौरा और अब है दूसरा दौरा। पहले दौरे की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद मुनीर गए थे, जो पहला दौरा उन्होंने किया था, और अब हो रहा है दूसरा दौरा। तो भारत से टैरिफ वॉर के दौरान मुनीर जा रहे हैं अमेरिका, और इस वजह से ये सारे सवाल अब पैदा हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर की क्या कोई भूमिका बदलेगी, बड़ी भूमिका होगी, इसको लेकर भी हो रहा है, और दूसरा भारत के साथ जो एक मैसेजिंग की कोशिश अमेरिका कर रहा है उसकी भी चर्चा हो रही है। मुनीर के पहले दौरे की बात करें तो इजराइल ईरान जंग के दौरान वो गए थे, अब दूसरा दौरा हो रहा है। तो पेजेश्कियान के पाक दौरे के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति कुछ दिन पहले आए थे पाकिस्तान, जिनका स्वागत किया। मुनीर का पहले दौरे की बात करें, ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उन्होंने लंच किया था। अब दूसरे दौरे की बात करें तो सेटकॉम चीफ के विदाई समारोह में वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश भी की थी मुनीर ने अपने पहले दौरे में, जब लंच किया था और उसके बाद जब बयान दिया था। तो अब दूसरा दौरा सामने आ रहा है, जब तो अमेरिका के साथ ऑयल डील के बाद मुनीर जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, इतना जरूर है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका के हाथों में खेलने के लिए तैयार है, और मुनीर वो मोहरा बन रहे हैं। बहल सर, भारत के साथ अगर देखा जाए तो टैरिफ का गेम चल रहा है, और पाकिस्तान से ये नया नया प्रेम चल रहा है। क्या पाकिस्तान दो गोदियों में बैठकर खेलना चाह रहा है, चीन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी? तब जबकि ईरान के राष्ट्रपति आते हैं, पाकिस्तान स्वागत करता है। दिन रात ईरान को गालियां देने वाले ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया, मोहरा। पाकिस्तान मोहरा है, चीन का भी पाकिस्तान मोहरा है, अमेरिका का भी, और वो दोनों बोर्ड्स के ऊपर इस तरीके से पैर रख के बैठा है, बहुत स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है। लेकिन एक दिन वो गिरेगा जरूर पानी के अंदर, एक दिन डूबेगा जरूर, क्योंकि कभी भी दो बोट में आप रह के नहीं आगे बढ़ सकते। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जा क्यों रहे हैं। इसके दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि मैसेजिंग, क्योंकि ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियान आए थे, और पहली बार जब उनके साथ जब 12 दिन का वॉर चल रहा था, तब पेजेश्कियान को बोला गया था कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, यानी कि ग्लोबल कम्युनिटी को बोला गया था कि इजराइल का बहिष्कार करें, और बोला गया था लड़ाई रुकवाने के लिए। और यहां तक कि इनडायरेक्टली हिंट दी गई थी कि उनका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है।
लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बुलाया, उनको लंच किया, उसके बाद से उनके जो पूरा का पूरा नेचर था वो चेंज हो गया। इस बार भी पेजेश्कियान आए हैं और चले गए हैं, और उनको भी कहा कि पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो अमेरिका चाहता है। और अमेरिका अब जा रहे हैं चाहे जनरल क्लार्क की वजह से, लेकिन दो मैसेजिंग बहुत क्लियर है अमेरिका के। एक, टैरिफ वॉर चल रहा है और भारत को बताना कि देखिए ज्यादा इधर उधर मत कूदिए आप। और दूसरा है कि ईरान अभी कंटिन्यूअसली एनरिच कर रहा है यूरेनियम, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी उनको दिया जाएगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान के वापस से एयर स्पेस या एयर बेसेस उनका इस्तेमाल किया जाए। ये एक मैसेज उनको पक्का मिलेगा इस बार भी, क्योंकि अमेरिका ने कहा अगर ईरान एनरिचमेंट रोकता नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे इजराइल के द्वारा डायरेक्टली या फिर दोनों मिलकर इजराइल और यूएस। ये एक दूसरा कारण भी हो सकता है। और आखिरी चीज ये आती है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण, कि अभी बातचीत जो चल रही है वो है रशिया की अमेरिका के साथ, जिसमें एक मैसेज ये भी था कि भारत का जो सेकेंडरी टैरिफ्स है वो भी एक रोल प्ले करेगा। तो ये सारी बातें के अंदर भारत भी को भी एक मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भारत ये अदावत क्यों झेले? अगर आप पाकिस्तान से इतना ज्यादा गलबैयां करना चाहते हैं अमेरिका की ओर से, या चीन से भी संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, अपने हित के लिए हर मुल्क सोच रहा है, तो भारत के साथ फिर क्यों डबल गेम खेला जा रहा है? सवाल यही। मैं बहल सर आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर और आ रही है अमेरिका के टैरिफ वॉर से जुड़ी हुई है। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का नया बयान आया है। 50% टैरिफ मामला सुलझने तक बात नहीं होगी, ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले ट्रंप, विवाद सुलझने तक बात नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका प्रेम आजकल कुछ ज्यादा ही छलक रहा है। आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड क्या है। पाकिस्तान को मौका, भारत को धोखा। शपथ ग्रहण में भारतीय नागरिक पाकिस्तान की तारीफ का निष्कासन। इसके अलावा भारत को कैसे भारतीय नागरिकों का निष्कासन हो रहा। ट्रंप परिवार की पाकिस्तान के साथ डील, ये पाकिस्तान को मौका है तो भारत को धोखा कैसे, कि एप्पल कंपनी को कहा भारत छोड़ दो। अब पाकिस्तान को एक और मौका। ऑपरेशन सिंदूर में पिट रहे पाकिस्तान को बचाने की बात कही गई अमेरिका की ओर से, तो बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश भी की गई। ये भारत को धोखा है। पाकिस्तान के साथ तेल समझौता, वहीं भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, ये कहा गया। और फिर पाकिस्तान को कर्ज दिलाया, इतना भारी भरकम कर्ज दिलाया गया, भारतीयों की हायरिंग से रोकने की कोशिश की गई। तो ये भारत की तरफ एक तरह से तकरार बढ़ती जा रही है अमेरिका के साथ, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को मौके पर मौका अमेरिका देता चला जा रहा है। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान की तारीफ। राठौर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, ये डायनामिक्स आप कैसे समझाएंगे कि आखिर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की तो मंशा है कि जहां पर उसे सत्ता की भूख दिखती है वो वहां दौड़ता है, और इसीलिए अमेरिका दोबारा चुना गया है, इसीलिए ट्रंप को पीस अवार्ड मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान पैरवी कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? आप कैसे डायनामिक समझाएंगे दर्शकों को, अमेरिका क्या चाहता है? देखिए निधि, यहाँ पर अमेरिका का जो गेम है बहुत ही क्लियर है। वो पाकिस्तान को एक तरीके से इस रीजन में, साउथ एशिया के अंदर भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। और ये सारी चीज़ें जो पड़ रही हैं वो सामने बिसात में उसी तरीके से बिछती जा रही हैं जैसे कि कोई भी जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट इसको देखता है। पाकिस्तान को अमेरिका चाहता है चीन से अलग करना, जो कि उसके लिए असंभव है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी जानते हैं कि हमारी कमज़ोर रग है पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान को प्रश्रय देते हैं तो भारत में एक तरीके से उथल पुथल मचेगी, और वही चीज़ वो बार बार प्ले आउट कर रहे हैं। और वहाँ पर आप देखें टैरिफ भी पाकिस्तान पर कम लगाया, हमारे ऊपर रशियन ऑयल का भी टैरिफ लगा दिया, और इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, इसको भी जरा गौर करने वाली बात है। आसिम मुनीर का बार बार पाकिस्तान अमेरिका जाना मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है,
और ये मतलब है कि पाकिस्तान अमेरिका के संबंध, उसकी स्क्रिप्ट अगर कोई लिख रहा है तो वो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। इसमें नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को इसलिए उकसाया जा रहा है, उसको प्रेम किया जा रहा है, उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और इधर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अमेरिका की ये नई बिसात है और भारत को बड़े संयम से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और भारत के सामने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक सिचुएशन ट्रंप खड़ी कर रहे हैं। सवाल यही है कि भारत जिस तरीके से दो टूक अब जवाब दे चुका है, अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुका है, ऐसे में ट्रंप क्या ये प्रेशर बढ़ाने वाले हैं और ज्यादा। और देखिए, पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से पीएम मोदी ने बात की है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा सहयोग पर सहमति जताई है। रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य में सहयोग पर भी सहमति जताई है। वैश्विक मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। लेकिन नजरें असीम मुनीर पर सबकी हैं और दुनिया की नजरें हैं भारत की खासतौर पर, क्योंकि 2 महीने में दूसरी बार असीम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं। पहला दौरा उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पिट चुका था। वहीं ईरान, इजराइल तनाव चरम पर था और इन सब के बीच ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच कराया था बाकायदा और उनकी खूब तारीफ की थी। लेकिन फिर मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या शहबाज की कुर्सी जाने वाली है? तो ट्रंप मुनीर की दोस्ती की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक बार जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। मुनीर क्या चाहते हैं ट्रंप से? तो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति वो चाहते हैं ट्रंप की तरफ से। ट्रंप क्या चाहते हैं मुनीर से? पाक की सत्ता कब्जाने का ये मौका है, एक तरीके से पाक में अपना प्रभाव दोबारा स्थापित करने का। मुनीर क्या चाहते हैं ट्रंप से? तो पाकिस्तान के खनिज भंडार पर उनकी नजर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप से मुनीर क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कर्ज पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से मिले। और ट्रंप क्या चाहते हैं? अपने लिए नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। कितनी बार वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आए हैं दुनिया के सामने। और ट्रंप से मुनीर क्या चाहते हैं? तो अमेरिका से आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले। दोस्ती की सच्चाई क्या है? भारत के खिलाफ पाक को तवज्जो दी जा रही है, यह साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुनीर को मोहरा बनाकर चीन को मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से चीन को भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को इस तरीके से इंपॉर्टेंस देकर। ट्रंप शहबाज को मैसेज देना चाहते हैं, शहबाज की कुर्सी भी हिल सकती है। ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर, पाकिस्तान को दोस्त बनाकर आखिर ट्रंप क्या हासिल कर लेंगे? भारद्वाज सर, कुल मिलाकर मैं अगर मोटी बात आपसे पूछूं कि जो ये टैरिफ वाला जो बम है, अगर ये फुस हो जाता है, रूस पर भी जिस तरीके से सैंक्शन लगाए गए कुछ नहीं हुआ, इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ वॉर छेड़ के अगर ये सस्टेन कर जाता है भारत या दूसरे देश, तो फिर क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड डायनेमिक्स बदल रहे हैं ट्रंप, इसका क्या होगा? देखिए अभी रवि, इसको मैं दो पक्ष में कहता हूँ। पहले थोड़ा पाकिस्तान पे देखिए, ये रियल पॉलिटिक है, ये डर्टी गेम है और इस डर्टी गेम में मोरलिटी का कोई स्थान नहीं होता है। अमेरिका जब फ्रंटलाइन स्टेट जब तक उसकी उपयोगिता होती है तो अमेरिका ने हमेशा भारत को धोखा दिया है। अभी अमेरिका के साफ इंटरेस्ट है। पहली बात कि ट्रंप के शहजादे और जो विटकॉफ के शहजादे, दोनों का बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान में फंसा हुआ है। उन्होंने अश्योर किया है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शनल है, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरी बात, निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के माध्यम से काम करना चाहते। तीसरा, जो चाइना के प्रति उनका नज़दीकी बढ़ रहा था, उससे भी अमेरिका कंफर्टेबल नहीं था और इसीलिए इसने जो बिग कॉप है, जो टॉप कॉप है अमेरिका पाकिस्तान का, लेकिन सर बात ये है कि रूस पर दबाव दिया, इसी तरीके से फेल हुआ। अब ईरान पर प्रेशर डाला, वो भी नजर नहीं आया उसका कोई असर। अब ये कोशिश भारत पर प्रेशर डालने की हो रही है और इसके भी जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? साफ कह दिया कि कृषि हो, डेयरी हो, कहीं घुसने नहीं देंगे हम, हमारा स्टैंड बहुत साफ है। तो कुल मिलाकर ये प्रेशर जब ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा, तब क्या करेंगे ट्रंप?
देखिए ये दौर है, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी का टैक्टिक हमेशा ट्रंप का रहा है। ये जो पहले कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रखता था, अब वो कैरेट वाला नहीं है, स्टिक पॉलिसी के माध्यम से ट्रेड का जो वेपन यूज़ कर रहे हैं वो हर देश पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि जो वेस्ट के वर्सेस जो रेस्ट है, रेस्ट में यूनिटी नहीं है। हम इंडिविजुअली नेगोशिएट ट्रंप से कर रहे हैं, कलेक्टिवली नेगोशिएट नहीं कर रहे। ब्राज़ील है, भारत है, बाकी जो मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये इंडिविजुअली एक जा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ट्रंप को एज मिल रहा है। मुझे लगता है भारत जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है, कलेक्टिवली ट्रंप के खिलाफ नेगोशिएट करना चाहिए, टैरिफ के खिलाफ नेगोशिएट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये बात मान के चलिए कि ट्रंप के बहुत लार्जर इंटरेस्ट है साउथ एशिया में और भारत के साथ, चीन को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके, इंडियन ओशियन को लेके। ये कोई सस्टेन करने वाले ये दबाव नहीं है ट्रंप की तरफ से। निश्चित रूप से ट्रंप नेगोशिएशन टॉप टेबल पे दोबारा से आएगा, अभी नेगोशिएशन चल रहा है, वो धमकी दे रहा है 50% टैरिफ का, लेकिन ये बात मान के चलिए कि इंडिया जो एक बिल्कुल सस्टेनेबल पावर है और एक अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखता है, इंडिया इसमें हार्ड फाइट देगा और दुनिया के बाकी देशों को, ग्लोबल साउथ को भी ये बात समझ में आएगा कि इंडिया, और अभी आप जिस तरीके के स्टेटमेंट कल प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ बोला कि हम कभी भी भारत के इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ट्रंप को आना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का जो भारत के साथ एक जुड़ाव हुआ वो बेसिकली पाकिस्तान और चीन से जो उनका अपना एक खौफ था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत के साथ आया था। और ये सारे नेगोशिएशंस, ट्रेड डील्स, ये जितना भी किया, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप किया, ये उस संदर्भ में किया। वो इंटरेस्ट आज भी ट्रंप का और अमेरिका का। सिंपल बात है, जब माय फ्रेंड से बात आगे बढ़कर समीकरण बदलते हैं, डाउटफुल सिचुएशन आती है, तब भारत क्या करना चाहिए? भारत कर रहा है अपने लेवल पे, जिसे जो लगातार 2-2 कह चुका है कि ये अमेरिका का रवैया चलेगा नहीं। लेकिन इस सब के बीच रूस चुप बैठा है। रूस क्या करेगा? क्योंकि जड़ तो वही है, रूस के साथ संबंध अच्छे नहीं लग रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका पाकिस्तान करीबी से, ईरान जो है टेंशन में है। बड़ी खबर आ रही है कि यूएस से ईरान की तकरार के बीच करीबी से टेंशन, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस ईरान में तनाव पहले ही है। तनाव के बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ फिर यूएस जा रहे हैं। और देखिए ट्रंप मुनीर की करीबी से ईरान का कनेक्शन क्या है और ईरान की टेंशन क्या है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाक दौरे पर गए थे और शहबाज शरीफ ने खुलेआम ईरान का समर्थन भी किया था। परमाणु सहयोग पर ईरान के साथ खड़ा था पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान की तरफ से अपना स्टैंड रखा गया था। और ईरान परमाणु ताकत हासिल करे, शहबाज को झटका देंगे क्या ट्रंप? ईरान का समर्थन करने से ट्रंप खफा है, प्रधानमंत्री शहबाज से नाराज हैं ट्रंप। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज से नाराज हैं ट्रंप, और इसके अलावा अब मुनीर को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये अटकलें भी थी कि क्या तख्ता पलट हो सकता है, तो तख्ता पलट हुआ तो शहबाज की छुट्टी हो जाएगी। बहल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो इनर पॉलिटिक्स है वो भी सब जानते हैं, और कितना आतंकवाद ग्रसित देश है ये भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब स्ट्रैटेजिकली कैसे आगे बढ़ा जाएगा? रूस अभी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन जड़ में ये है कि अमेरिका चिढ़ा हुआ है कि हम, भारत जो है वो रूस से तेल खरीदता है। अल्टीमेटली होगा क्या? क्या अगर अमेरिका का दरवाजा बंद होता है तो बाकी मुल्क भी हैं भारत के सामने जिनसे डील की जा सकती है? देखिए, किसिंजर ने एक बार बहुत पहले कहा था, और मैं उस बात को कोट कर रहा हूं कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। और ये बात आज बिल्कुल साफ निकल के आ रही है। एक साइड से तो ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया इज देयर फ्रेंड, और दूसरी साइड से 25% प्लस 25%, चाहे वो प्रेशर डाल रहे हो रशिया के ऊपर की एक सॉल्यूशन के लिए लेकिन टैरिफ तो भारत पे लगाया है ना, नुकसान तो भारत का हो रहा है ना। तो वहीं पे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत की सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी? सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, एपरल्स, जो सी फूड है, या फिर जो दूसरी जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी। और भारत को चाहिए इस समय इसको एक चैलेंज ना देखें, इसको एक अपॉर्चुनिटी देखें, और इस अपॉर्चुनिटी में अपने टैरिफ स्ट्रक्चर्स को भी रीस्ट्रक्चर कर दे, रैशनलाइज कर दे।
हम ये देखें कि अगर हम क्या करें जिससे भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम अपनी जो बिजनेस को हम हमेशा अपनी गोद में लेके चल रहे हैं, ऐसा ना करें। बिजनेस को क्लियरली बोलें कि आपको प्रोडक्टिव भी होना पड़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। साथ में अपने प्लांट्स दूसरे देशों में खोले, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, जहां पे या तो टैरिफ कम है या फिर वहां से प्रोडक्टिविटी खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बढ़ाई जा सकती है। साथ में अपने टूरिज्म, जो कि भारत का सिर्फ 38.6% जो 38.6 बिलियन डॉलर्स हम फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं, उसको 100 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए विमेन सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा टूरिस्ट की, जब वो होते हैं। और साथ ही में बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आ जाती है कि अभी हमें कामली एक्ट करना है। देखिए, अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है तो भारत का जो एडिशनल 25% है वो बहुत कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन तब हमें पाकिस्तान सिर्फ प्रतिशत, अभी हमें उनसे लड़ना नहीं है। पाकिस्तान के तख्ता पलट में क्या इंटरेस्ट होगा अमेरिका देखिए, का? पाकिस्तान के तख्ता पलट में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी जो स्टेटमेंट दी गई है, इन्होंने कहा है कि तख्ता पलट नहीं होगा। ये उनकी मिलिट्री लीडरशिप कह रही है पाकिस्तान के अंदर। तख्ता पलट एक ही कारण से हो सकता है कि अगर उनका इमरान की मूवमेंट, फ्री इमरान मूवमेंट इतनी तेज हो जाए कि साथ में बहुत सारे लोग उसके अंदर आ जाए। अभी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर अनरेस्ट है, लेकिन अभी 166 जो उनके लीडर्स हैं पीटीआई के, उनको अरेस्ट कर दिया गया है, 10 साल की जेल हो गई है उनको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। और सर, अगर आसिम मुनीर एक ट्रंप के एजेंट की तरह पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो उनकी भी पोजीशन को अपने कार्यकाल के बाद कंसोलिडेट करने की ये योजना हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। और इधर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को पाकिस्तान बुलाकर शहबाज शरीफ ने खुलेआम कह दिया कि ईरान को न सिर्फ परमाणु ताकत हासिल करने का पूरा हक है, बल्कि पाकिस्तान इस काम में ईरान के साथ खड़ा है। एसवीपी सिंह सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यही है कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर, पाकिस्तान को आगे रखकर ट्रंप जो भी हासिल करना चाहते हो, भारत पर दबाव बनाना चाहते हो, चीन से पाकिस्तान को दूर करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे अमेरिका ग्रेट हो जाए, अगेन एक अमेरिका महान देश बन जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे गैर भरोसेमंद देश से भरोसा रख के, भरोसा करके अमेरिका कुछ भी हासिल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ही गैर भरोसा मुल्क रहा है, डबल गेम खेलता रहा है, अमेरिका के साथ भी डबल गेम खेलता रहा है। आप ओसामा बिन लादेन का केस ही देख लें। जब अमेरिका वहाँ से ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की फ़ौज ने ही अमेरिकन को मारा था उसके दौरान। तो पाकिस्तान डबल गेम खेलेगा, चीन से पूरा बेनिफिट लेता जाएगा। हाँ, इसमें एक जो खेल है, एक ईरान का जो आया उसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ न्यूक्लियर डील का फैसला हो जाए, एक वो भी संदेश है उसके अंदर, इसलिए मुनीर वो भी संदेश शायद लेके जा रहे होंगे। दूसरा है कि पाकिस्तान ने ईरान के बरखिलाफ सपोर्ट दी थी अमेरिका को इजराइल और ईरान की लड़ाई के अंदर। अभी इस्लामिक मुल्क ये उसको उच्च नहीं समझते रहे, तो ये भी पाकिस्तान अभी मेकअप कर रहा है। और तीसरा है कि अमेरिका, जैसे कि निक्सन के टाइम में हुआ था, उन्हें रोल खेल किया था कि चाइना के साथ संबंध बढ़ाए थे, इस समय फिर से ठीक है। यानी चाल है, यानी आप कह रहे हैं कि ये तय है कि पाकिस्तान धोखा जरूर देगा, आज देगा या कल देगा, ट्रंप उसका जरूर इंतजार करे। और देखिए, ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच चीन का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी मीडिया चीन भारत के बीच स्पर्धा की बात करता है। आज भारत चीन के लिए विश्वास को गहरा करना जरूरी है, असहमतियों को सुलझाना, आम सहमति को बढ़ावा देना जरूरी है। ग्लोबल टाइम्स ने हाथी और ड्रैगन की दोस्ती वाली तस्वीर भी शेयर की है। तो आप देखिए, भाषा बदलते परिदृश्य में कैसे चीन की बदल रही है। अब बात हो रही है दोस्ती को गहरा करने की। और ट्रंप पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं, मुनीर को अपना करीबी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप के टैरिफ से परेशान चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है।
देखिए चीन भी चाल चल रहा है, ऐसे में मुनीर के दौरे से ट्रंप को क्या उम्मीद है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के बहाने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, पाकिस्तान को अपने पाले में लाकर चीन पर दबाव भी बढ़ाया जाएगा। रूस भारत के मजबूत रिश्तों को कमजोर करना, रूस की जगह यूएस से ज्यादा सैन्य डील का दबाव है। अमेरिका फर्स्ट के बहाने घरेलू राजनीति का लाभ और यूएस बाजार के चलते आत्मनिर्भर भारत पर चोट। रूस यूक्रेन डील में नाकामी से ध्यान भी भटकाने की एक कोशिश हो सकती है, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है। कैसे इस पूरे मसले पर सब फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुल्क फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको। और भारत अमेरिका को कैसे जवाब दे सकता है, अब सवाल कुल मिलाकर यही है। तो देखिए पहली बात तो यह कि चीन की तरह अमेरिका पर काउंटर टैरिफ का विकल्प भारत के सामने खुला है इस भाषा में, यानी कि वही भाषा जो ट्रंप बोल रहे हैं उस भाषा में भी अमेरिका को जवाब दिया जा सकता है। दूसरा यह कि P-8 विमान की डील को कैंसिल करने का भी विकल्प भारत के पास है। तीसरा, तेजस में अमेरिकी इंजन के इस्तेमाल को रोकने का भी विकल्प भारत के पास है। अमेरिकी वेपन पर निर्भरता को कम करने का विकल्प भारत अपना सकता है। और पांचवा, चीन की तरह अमेरिकी सामानों के बहिष्कार का भी विकल्प भारत चुन सकता है। ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिकी प्रोडक्ट का बहिष्कार भी हो सकता है। इसके अलावा बेका लेमुआ जैसे संधियों की जो समीक्षा है इसका भी विकल्प भारत के पास है। क्वाड में भारत की भागीदारी सीमित करने का विकल्प हो सकता है। गूगल या फिर अमेजॉन जैसी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स का विकल्प भारत के पास है। अमेरिकी एनजीओज या फिर फंडिंग के नियमों को कड़ा करने का भी विकल्प भारत के पास हो सकता है। राठौर साहब, बहुत जल्दी हमें रैप अप करना है शो को। अगर भारत के पास ये विकल्प है तो सबसे बड़ा विकल्प क्या होगा भारत का? जैसे पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई थी, वाटर स्ट्राइक की गई थी, क्या अमेरिका पर भी ये कदम उठाएगा भारत? देखिए, पहली बात यह है कि हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये 50% टैरिफ अभी फाइनल नहीं है। ट्रेड डील हमारी अमेरिका के साथ बात अभी भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपने सही कहा कि वक्त आ गया है रूस, चीन, इंडिया, ब्राज़ील ये तीनों अपनी डील बनाएं और इसके साथ अमेरिका को एक विकल्प के तौर पे खड़े हों। भारत इस ट्रेड वॉर से निकल सकता है। हाँ, हमें मोमेंटरली कुछ झटके जरूर लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी निधि नहीं खोनी है। और खासकर मुझे समस्या ये आ रही है जो वेपन्स के आपने नाम लिए, खास करके तेजस, यहाँ पर अमेरिकन सप्लाई पर हमें विश्वास नहीं करना। ये सारे विकल्प हैं, अब देखना है कि एक संतुलित तरीके से भारत इसमें कैसे आगे बढ़ता है। निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत का इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे टैरिफ ट्रबल में साथ दे सकते हैं।